हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम अपनी डेली की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स। सेकेंड वर्ड हमारा है लालच। लालच को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है भुलक्कड़। भुलक्कड़ को इंग्लिश में बोला जाता है फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल। भुलक्कड़ को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेटफुल। उसके बाद है नटखट। नटखट को इंग्लिश में बोलते हैं मिस्चीवियस। नटखट को इंग्लिश में बोलते हैं मिस्चीवियस। उसके बाद हमारा अगला शब्द आता है उमस, जो आजकल बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में है। उमस को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, उमस को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। उसके बाद हमारा अगला शब्द आता है चंचल। चंचल को इंग्लिश में बोला जाता है फिकल। देन गंवार। गंवार को बोलते हैं योकल। ओके। उसके बाद हमारा अगला शब्द है प्यास बुझाना। प्यास बुझाना को बोला जाता है क्वेंच। अगला शब्द है सिकुड़ना। सिकुड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं श्रिंक। देन मुरझाना। जब कभी पौधों में हम पानी नहीं डालते हैं तो उसकी फूल पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं श्रिवल। उसके बाद है माजना। किसी चीज़ को जब हम साफ़ करने के लिए रगड़ते हैं उसे बोलते हैं माजना। तो माजना को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रब। ठीक है, माजना की इंग्लिश हुई स्क्रब। उसके बाद हमारा अगला शब्द है बुनना। जैसे कपड़ा बुना जाता है, स्वेटर बुना जाता है, कपड़ा बुनना। बुनना की इंग्लिश होगी नेट। KNIT, नेट। इसमें के वर्ड जो लेटर है वो साइलेंट रहता है बोलते समय, नेट। उसके बाद है कसना। कसना की इंग्लिश है टाइटन। टाइट से टाइटन। ठीक है, इसमें उसके बाद है बांधना। बांधना की इंग्लिश है टाई माने बांधना। बांधना की इंग्लिश हुई टाई। उसके बाद है हाँफना। जब बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम हाँफ जाते हैं, तो हाँफना को इंग्लिश में बोलते हैं गैस्प। जीतना माने विन। निचोड़ना। जब कपड़े धोते हैं तो उनको निचोड़ा जाता है, निचोड़ना की इंग्लिश है रिंग। RING रिंग नहीं, WRING रिंग। उसके बाद वर्ड है हमारे पास सिलाई करना। सिलाई करना की इंग्लिश क्या होगी? स्टिच। स्टिच। सिलाई करना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिच। उसके बाद है ढीला करना। ऊपर हमने पढ़ा था टाइट करना माने कसना माने टाइटन, और अब हम करेंगे ढीला करना मीन्स लूजन। ठीक है, तो टाइटन का ऑपोजिट हो सकता है लूजन। इसके बाद हमारे पास अगला शब्द है रटना। बहुत से बच्चे जो पढ़ते हैं उसको समझते नहीं हैं, उसको केवल रट लेते हैं। उन्हें केवल एक के बाद एक लाइन और वर्ड्स उनको बहुत अच्छे से उनको याद कर लेते हैं बिना समझे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रटना की इंग्लिश होती है मग अप। साथ में इसको बोलते हैं मग अप। ओके। उसके बाद है हमारे पास चहचहाना। जो चिड़िया चहचहाती हैं सुबह सुबह,
वो है चहचहाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चर्प। चर्प, ठीक है, इंग्लिश में से बोलेंगे चर्प। उसके बाद है छीनना। छीनना, किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ ले लेना, छीनना। छीनना की इंग्लिश होगी स्नैच। स्नैच, स्नैच माने छीनना। उसके बाद है पोंछना। जब किसी चीज़ को हम साफ़ करते हैं, रगड़ के साफ़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं पोंछना। पोंछना की इंग्लिश होगी वाइप। वाइप, वाइप माने पोंछना। उसके बाद है टिकना। जैसे अगर हम किसी चीज़ का सहारा लेकर बैठ जाते हैं या कभी दीवार का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टिकना, है ना। तो टिकना की इंग्लिश है लीन। लीन, ओके। तो ये मैंने आज आपको कुछ शब्द बताए हैं जो कि हम डेली में यूज़ करते हैं। तो उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत इजी वर्ड है। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इंग्लिश की वोकैबुलरी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा लेकर मैं फिर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।